हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बेस बनाना सिखा रही हूँ जो किसी भी थाल पोस्ट के लिए एक बेस जरूरी होता है। एक टाइप का बेस है। बेस तो बहुत टाइप के बनते हैं। मैंने ये इस टाइप का बेस आपको सिखाया है। तो आपको चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं तो करिए इसे, और उसके बाद का डिजाइन आप बनाइए, क्योंकि हर एक बेस एक ही डिजाइन से बनाया जाता है। तो इसका तरीका सेम ही है। आप छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मैंने इस बेस को एक रंग से बनाया है। आप चाहें तो इसे अलग अलग रंग में भी बना सकते हैं। अभी तक मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बनाया है। आप चाहें तो और भी बना लें, बड़ा बना के उसके बाद डिजाइन डालें, चाहे फ्लावर लगाएं, चाहे कोई चीज अटैच करें। तो मैं इसमें अटैच करना भी आपको फ्लावर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे आप रखिए। जब भी आपको कुछ इस टाइप का बनाना हो तो इस बेस को जरूर देखें और बनाइए। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये बेस मैंने 12 लाइन का बनाया है। ये काउंट में 12 है। आप चाहें तो इसको 12, 14, 16 या इससे कम का भी बना सकते हैं। बस ये डिजाइन इसी तरह से बनेगा। कम बेशी आपके ऊपर है, आप कैसे इसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं इस एक फंदा बनाऊंगी, यानी कि लूप। उसके बाद में मैं 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, मैंने ये क्रोशिया 2.5 mm का लिया है, और मेरा ऊन ना जैसे 14-15 रुपए करके जो आते हैं वो वाला है। तो आप अभी उससे भी बनाना सीख सकते हैं कम दाम से। बाद में आप अच्छा से बनाएं। तो फर्स्ट वाले चेन में हम ले लेंगे, यहाँ इस तरह से निकालें और इसके नीचे से स्लिप स्टिच कर दें। इसके बाद से हम 4 चेन बुनेंगे। 1 2 3 हमारी लाइन की, और एक चेन यहाँ मुड़ने के लिए इस तरह से। फिर उसके बाद हम फंदा लिए और डबल क्रोशिया बनाए। 1, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये मैंने 12 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ एक चेन लूंगी। उसके बाद में हम यहाँ 1 2 3 तीसरे चेन में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ से वापस से 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3, और सेम इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ इसमें 1 बन गया हमारा, यहाँ 2 हो गया। अब मैं 2 चेन लूंगी। 1 2, फिर इसके बाद ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, फिर इसी में एक और 2 डबल क्रोशिया हुए, फिर 2 चेन, और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह जितने डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएं, और बीच में 2 चेन लें, यानी 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम बनाएंगे। तो ये रेडी हो गया इधर। अब यहाँ 2 चेन मैंने ले लिया। इसके 1 2 3 तीसरे वाले में हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे। 1
2 3। अब हम इसी के ऊपर एक और बनाएंगे। यहाँ जब भी बढ़ाएंगे हम यहीं से बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद हम इसके ऊपर एक बनाएंगे, बगल वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिर्फ सिंगल। एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाए तो इस बार हमारे पास हो गए 3। पहले एक था, 2 है, 3। उसके बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे क्योंकि ये चेन वाला भाग हमें 2 ही रखना है। और ये इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे, एक ही होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें इसको बढ़ाना है ऊपर। और फिर ये जो है इसके ऊपर हम सिंगल बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 2 चेन, फिर सेम इस पर भी बनाएंगे, यानी कि ये पूरा राउंड हम इसी तरह से 3-3 करके बना लेंगे। पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 1 करके। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ तीसरे वाले चेन में यहाँ जोड़ दूंगी। इसके बाद फिर से हम 3 चेन बना लेंगे ऊपर और इसी होल में एक और बढ़ाएंगे। जब भी हम बढ़ाएंगे एकदम फर्स्ट वाले में ही बढ़ाएंगे और फिर दोनों पर एक एक बनाएंगे। इसमें भी एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले पे भी एक डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद बीच में 2 चेन। ये 2 चेन हमेशा रहेगा, जितना बड़ा आप बनाएंगे वहां तक ये 2 चेन का काम जाएगा। यहाँ हो गया एक और ये दूसरे में हम एक डबल क्रोशिया बना लिए और इन दोनों में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ इस तरह से। आप इससे पैर पोछना बना सकते हैं। इस डिजाइन में केवल ऊन आपको मोटा लेना होगा या 2-3 लेयर कर लेना होगा, मतलब ऐसे फोल्ड करके 2-3 जो होंगे वो। और या आप इसका थालपोश बनाइए और उसके बाद में इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं, जैसे कि बिछा सकते हैं और इसको कुशन कवर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस तरीका इसका सेम है, छोटा बड़ा आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। फिर इसमें हम 2 बनाएंगे और इन दोनों में हम एक एक बनाएंगे। फिर एक 2 चेन। इसके बाद हम ऐसे ही पूरा राउंड बना लेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये बैठ रहा है एकदम इसी तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ इसको इसी साइड से बढ़ाया है तो ये थोड़ा सा राउंड है हर एक जगह। यहाँ मेरे 3 थे, मैंने जो भी लाइन बनाया ये तीसरी वाली है, तीसरी नहीं चौथी वाली है, इसको लेके और ऐसे 3 है। तो यहाँ हमारे 4 हुए। देखिए पहले 3 थे तो 2 मैंने बनाए इसमें, फिर 4 हुए, 2 सिंगल सिंगल, फिर इसमें, फिर इसके बाद 5वीं लाइन में 2 यहाँ हुए, 3 इधर, फिर 2 इधर, फिर 4 इधर। मतलब एक ही ले में आपको बढ़ाना है, सिर्फ इसी साइड से बढ़ाते हुए। जितना बड़ा आपको ले जाना है छोटा बड़ा उतना बड़ा बना लें। 7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, जितना बड़ा आप बनाएंगे उतना बड़ा बनेगा। छोटा बनाएंगे तो छोटा बनेगा। और इसमें मैं फ्लावर डेकोरेशन करना आपको सिखाऊंगी। और ये लास्ट में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है, हर एक के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया है और यहाँ होल में 2 सिंगल क्रोशिया और भी बनाया है ताकि ये किनारा कवर हो जाए। सिर्फ सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए जाएं और कवर हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लावर बनाएं, पत्ती जोड़ें या जिगजैग जोड़ें, कुछ भी आप जोड़ के इसे डिजाइन का रूप दे सकते हैं।